तो गाइस थिलीची में हमने क़याम किया हुआ है इस मकाम पे। और ये है एक इंतहाई शानदार होटल। थिलीची के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमें आज रुकने का इरादा थिलीची में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी कुछ मजबूरी थी। रायकोट में क़याम के दौरान आज जब सुबह हम अपने सफ़र का आगाज़ करने जा रहे थे, रायकोट से जगलोट के लिए 33 किलोमीटर का फासला था और बहुत मुश्किल सफ़र था क्योंकि चिल्लास से 25 किलोमीटर का फासला हमने किया था और फिर उसके बाद 28 किलोमीटर का फासला हमने तय किया अगले दिन। और आज 33 किलोमीटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इरादतन हम तैयार थे कि कर पाएंगे, इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, क्योंकि अब फाइनल फेज़ में दाखिल हो चुके हैं और कोशिश हमारी यही है कि इस सफ़र को जल्द अज जल्द इख्तिताम की तरफ लेकर जाया जाए। एक वजह मैं और बताऊं, क्योंकि इस पूरे रीजन में ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी अभी इस वक्त हमें जो फेस करनी पड़ रही है, ख़ास तौर पे चिल्लास के बाद से ज़्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट यहाँ पर रमज़ान की वजह से बंद है। अगर खुले भी हैं तो रेनोवेशन का वर्क चल रहा है और फिर हमें रिहाइश के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने इस वजह से फ़ासला कम तय किया और थिलीची में क़याम किया। मुझे इस चीज़ का पता था थिलीची में रिहाइश के एतबार से बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है और छोटी सी यहाँ पर एक आबादी है, एक थाना है और 2 होटल्स मौजूद हैं। उसमें से एक होटल, जिस होटल पे हमने क़याम किया हुआ है, इसका नाम है नांगा पर्बत व्यू होटल। इस होटल की वजह शोहरत और इसके नाम की जो वजह है वो भी यही है कि नांगा पर्बत के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये सामने आप देख सकते हैं नांगा पर्बत के पहाड़ी सिलसिले। सफ़र के अख्तिताम से पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि इस रास्ते से अस्तोर की तरफ, सिकरदू की तरफ और मुख्तलिफ देवसाई वगैरह और उस तरह के मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए एक रास्ता निकलता है जिसे अस्तोर मोड़ कहते हैं, जो कि इस मोड़ से थोड़ा फासले पर है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर है। अस्तोर मोड़ से निकलकर जब आप आते हैं इस शाहराह पे, तो पहले ही लेफ़्ट हैंड साइड पे थिलीची पर मौजूद ये खूबसूरत होटल एंड रेस्टोरेंट। रूम मैंने आपको दिखाया, बहुत ही साफ़ सुथरा रूम है, बहुत ही अच्छे इंतज़ामात हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब यहाँ पर हम आए थे तो रिहाइश के लिए बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो रही थी क्योंकि होटल्स बंद थे और यहाँ पर हमारे पास स्टे के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर बड़ी मुश्किल से इस होटल के मालिक से, जो यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्हें हमने अपने सफ़र के बारे में बताया। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं। और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की, सिर्फ एक रात हम यहाँ पर क़याम करेंगे और कल सुबह यहाँ से इंशाल्लाह ताला अपने सफ़र का आगाज़ कर देंगे जगलोट की तरफ। तो वो मान गए, बड़ी अच्छी बात है, मेहमान नवाजी की है। और मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ कि ये कोई बाज़ार वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है। खाने पीने की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर तकलीफ़ है। मैं दिखाऊँ नांगा पर्बत व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट का, ये किचन का एरिया है, डाइनिंग टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं और बिल्कुल कोई भी इस होटल में इस वक्त मौजूद नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा होटल है। अब जनाब ये है कि यहाँ के जो ऑनर हैं उन्होंने यहाँ पर हमें रिहाइश भी दे दी और ये भी कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा मुझे सिर्फ रिहाइश का मसला है, बाकी ये है कि जो भी चार्जेस वगैरह होंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वैसे उन्होंने मेहमान नवाजी की है, उन्होंने कहा नहीं मेरा तो होटल वैसे भी बंद है, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर स्टे करें। इस पूरे होटल को हमारी ज़िम्मेदारी पर छोड़ के वो चले गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से किसी भी तरह की कोई भी चीज़ खाने पीने की आप मत लें।
इंशाल्लाह ताला खाने पीने की सहूलत भी आपको यहाँ पर मुहैया करेंगे। हमने उनसे कहा कि खाने पीने की का मसला नहीं है, हम यहाँ से एक एक छोटा सा जनरल स्टोर है, वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें हम ले लेंगे, गुजारा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। जगलोट बड़ा इलाका है, जगलोट में पहुँचेंगे तो फिर खाने पीने की तकलीफ़ कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगी। और आगे भी सारे टूरिस्ट प्लेस हैं और इंशाल्लाह ताला ईद भी अब बहुत करीब है। उम्मीद करते हैं कि ईद का सीज़न जब शुरू होने लगेगा तो फिर इस तरह के इश्यूज़ हमें नहीं आएंगे। वैसे भी अब सफ़र के आखिरी मराहिल में आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने किया हुआ है क़याम, बिल्कुल कुरकरम हाईवे के बिल्कुल साथ ही ये होटल है। बड़ा मज़ा आ रहा है, नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। इस मकाम से बैठकर हम देख सकते हैं पहाड़ी सिलसिलों पे ये बर्फ़ आज पड़ी है। आप ये बर्फ़ देख रहे हैं, ये बर्फ़ आज पड़ी है। मैदानी इलाकों में शदीद बारिश हुई और आज का सफ़र भी हमारा बारिश में ही गुज़रा, लेकिन इस पहाड़ी सिलसिले में इस वक्त बर्फ़ पड़ चुकी है और बड़ा खूबसूरत नज़ारा हो चुका है। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। जब कभी आप थिलीची वाली साइट पर आएँ और आपको स्टे करना हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस मकाम पर बिल्कुल जनाब स्टे किया जा सकता है और यहाँ पे वैसे तो सहूलतें मौजूद हैं, खाने पीने की भी, रिहाइश की भी। तो इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस में रखें। होता है कभी सफ़र के दौरान रात हो जाती है और कुछ मकामात के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो मैं चाहता हूँ कि इस मकाम को, इस होटल को, रेस्टोरेंट को याद रखें। जो शख्स इतनी मेहमान नवाजी कर सकता है, तो जब आप वैसे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत खूब मेहमान नवाजी आपकी होगी। और अब तो जनाब हम ट्रैवलिंग पे आ चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आगे इन इलाकों का विज़िट बिल्कुल रहेगा। इतना करीब होने के बावजूद फेरी मेडोज़, देवसाई, अस्तोर और इन एरियाज़ को विज़िट नहीं कर पाए, इसका भी बेहद अफसोस है। और बड़े बड़े शहरों से होकर जब हम गुज़रे हैं तो इस चीज़ का हमेशा दुख रहेगा, अफसोस रहेगा कि उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए इस सफ़र के दौरान। लेकिन खुशी इस चीज़ की है, खुशी इस बात की है कि अपने इस सफ़र को और इस सफ़र की नौयत को समझते हुए जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मनाजिर आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ रहिएगा। आज हम क़याम करने वाले हैं इस खूबसूरत होटल में। आगे का सफ़र भी इंशाल्लाह ताला इंतहाई खूबसूरत होगा जगलोट के लिए, जो कि 18 किलोमीटर का है। रेस्ट करेंगे जनाब और कल के सफ़र का के हवाले से तैयारी कर रही हैं। मुसलसल सफ़र के दौरान हम थक गए हैं। किसी भी जगह पर चिल्लास के बाद से एक दिन एक्स्ट्रा क़याम नहीं किया और यहाँ पर भी हम एक दिन एक्स्ट्रा क़याम नहीं करेंगे। जगलोट पे शायद अगर हमें रिहाइश अच्छी मिल जाती है, मुनासिब रिहाइश का इंतज़ाम हो जाता है, तो वहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करेंगे, ये इरादा रखते हैं। फ़िल वक्त आप इन नज़ारों को इंजॉय करें, हम भी इस नज़ारों को इंजॉय कर रहे हैं। हमारे सफ़र का हिस्सा ज़रूर बने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपनी दुआओं में हमें याद ज़रूर रखिएगा। तो गाइस अफ्तार का टाइम होने वाला है और इस वक्त हमारे पास अफ्तारी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा टाइम रह गया है अफ्तारी में और बारिश के बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पे। अच्छा जी, अफ्तारी में हमारे पास मौजूद है पकोड़े, मैक्रोनी और जनाब बहुत ही ज़बरदस्त कड़क चाय। इंजॉय करते हैं अफ्तारी को, अजान में थोड़ा सा टाइम रह गया है।
अच्छा जी, कल के मौसम के बाद कुछ नज़ारे रह गए थे। आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, तो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने क़याम किया हुआ था इस खूबसूरत से होटल पे, जो कि इस वक्त बंद है, लेकिन फिर भी हमें रूम मिल गया था और बड़ी अच्छी अकोमोडेशन थी। बहुत अच्छी पुरसुकून रात गुजरी। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका, जिसे कहते हैं थिलेची, जिसकी बुलंदी 4,560 फीट और यहाँ से रायकोट का फासला 13 किलोमीटर और चिल्लास 73 किलोमीटर। इस होटल का नाम है नांगा पर्वत व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट। मैंने कहा था कि इसकी एक वजह है। ये देखें जी, लुक टू योर लेफ्ट, किलर माउंटेन, नांगा पर्वत। ये है जनाब नांगा पर्वत। अभी भी इस वक्त भी ये बादलों में घिरा हुआ है और इसकी पीक नज़र नहीं आ रही। आप इसकी पीक पे देखें, बादलों ने किस खूबसूरती से घेरा हुआ है। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सयाह आते हैं और तस्वीरें बनवाते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, नांगा पर्वत एल्टीट्यूड 8,126 मीटर, 26,660 फीट। नांगा पर्वत anchors the western Himalayan range. This huge mountain is not a single peak but a series of ridges culminating in an ice crest at 8,126 meter, ranked ninth highest in the world and second in Pakistan after K2. The name Nanga Parbat is Kashmiri for naked mountain, so called because its high slopes are bare of vegetation. In Shina, the local language, the mountain is called Diumir or Diamir, meaning mountain of the gods, a name derived from Divamiru, the sacred mythical Mount Meru of Sanskrit cosmology. Early disaster on Nanga Parbat gave it the nickname Killer Mountain. 12 climbers and 18 Sherpas had died after by 1937. The mountain was finally conquered in 1953, 1 month after the ascent of Everest, by a joint Australian-German expedition. Hermann Bull made the final successful ascent on 3rd July in a grueling solo climb without oxygen. On 13 July 1989, Colonel Sher Khan became the first Pakistani to summit the mountain. As of 2014, Nanga Parbat is yet to be climbed in winter, although 22 attempts, half of them by Polish expeditions, have been made so far. तो गाइस, इसकी एक ज़बरदस्त तारीख़ है। आपने देखा कि 1937 में 12 क्लाइंबर्स इसको सर करने में अपनी जान की बाजी हार गए थे और कुछ ने इसे सर किया। और 1989 में शेर खान ने, जो कि पाकिस्तानी हैं, वो इस किलर माउंटेन तक, इसकी चोटी तक पहुंच पाए थे। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पर बहुत से सयाह आते हैं।
मोहतरमा रेडी हो चुकी हैं और मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो गाइस, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ हमने कर दिया है थिलीची से। बहुत ही अच्छा वक्त गुज़रा थिलीची में, और मैंने एक काम गलत किया, बल्कि मोहतरमा ने एक काम गलत किया। होटल हमारी ज़िम्मेदारी पे है और उन्होंने कहा था कि इस चेन को लपेट दीजिएगा। यहाँ चोरियाँ वोरियाँ नहीं होती, ये बहुत सेफ इलाका है। अब ऐसे ही मैं छोड़ दूँगा क्योंकि सर आने वाले होंगे। सर ने कहा था बस आप लॉक मत कीजिएगा, बल्कि लॉक कर देते हैं, चाबी तो उनके पास ही है ना। हाँ, लॉक करने का कहा था। चले जी, लॉक कर दिया। अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये इलाका, बहुत ही खूबसूरत। सुबह का वक्त है, आप नज़ारे चेक करें। यहाँ पर ज़्यादातर सयाह आके रुकते हैं। रिफ़्रेशमेंट के लिए भी एक स्टोर मौजूद है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी खाने पीने के लिए। ये है थिलीची का थाना। अब और यहाँ पर है जनाब एक चेक पोस्ट, यहाँ पर कराएंगे अपनी पहले एंट्री, फिर उसके बाद जनाब सफ़र को करेंगे कंटिन्यू। आज भी बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारे साथ रहिएगा। और बल्कि नज़ारे तो यहाँ से शुरू हो चुके हैं। तो गाइस, थिलीची का चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया और यहाँ पर भी अपनी एंट्री करवाई, और काफ़ी टाइम से आपको अपडेट नहीं किया। एंट्री नंबर 316 जगहों पर इस वक्त तक अपनी एंट्री करवा चुके हैं। सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। बिलीव करें, बारिशों के बाद तो इस इलाके की लुक में और ज़्यादा इजाफा हो गया है, निखर सा गया है ये इलाका। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हर तरफ हरियाली है, खूबसूरत मनाजिर के दरमियान से इस वक्त होकर गुजर रहे हैं। पहाड़ी सिलसिलों पर इस वक्त बर्फ़ पड़ी हुई है और बादलों की जो फॉर्मेशन है, ये नज़ारा तो जनाब नाकाबिल फरामोश है। इस वक्त मौसम क्लियर है, ये अच्छी बात है। कल रात तक बारिश हुई है, तकरीबन 2 बजे तक बारिश हुई है, लेकिन अभी मौसम क्लियर है। बहुत ही चमकती हुई धूप निकली हुई है इस वक्त। राइट हैंड साइड पे भी इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, माशाल्लाह हर तरफ खूबसूरती बिखरी पड़ी है। तो जनाब, ऐसा है मेरा पाकिस्तान, माशाल्लाह। आज सफ़र का आगाज़ हमने किया है सुबह सवेरे। वक्त हो रहा है इस वक्त 8:15। अगर देखा जाए तो हमने थोड़ा सा लेट ही किया है, लेकिन
सफ़र हमारा आज 18 किलोमीटर का है, जगलोट तक का। तो इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। और जगलोट में उम्मीद करते हैं, बड़ा इलाका है, रिहाइश के लिए होटल और वाईफाई की सहूलत हमें इस वक्त ज़रूर चाहिए, क्योंकि वीडियोस हमारे पास बहुत सारी जमा हो चुकी हैं और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द सारी वीडियोस अपलोड कर पाएँ। आप नज़ारे चेक करें कि कितना खूबसूरत इलाका है ये, माशाल्लाह। राइट हैंड साइड पे आप देखें, ये एक खूबसूरत मैदानी इलाका है। और आज के सफ़र की बात मैं आपसे करूं तो आज के सफ़र में हमें थोड़ी सी सहूलत रहेगी, और वो इस चीज़ की कि चूँकि ये रास्ते सारे देखे हुए हैं तो मुझे बिल्कुल सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। आज लैंडस्लाइडिंग का इतना ख़तरा नहीं रहेगा। कल के सफ़र में आपने देखा किस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ा। यहाँ पर एक पीएसओ का पेट्रोल पंप भी मौजूद है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? कहाँ से आ रहे हो? हम कराची से पैदल आ रहे हैं, चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। माशाल्लाह, अच्छा जी। ये देखें जी, इस तरह की मशीनें जो होती हैं, गोल्ड माइनर्स इस तरह की मशीनें रखते हैं और इसमें मिट्टी को धोते हैं और फिर सोना इकट्ठे होते जाता है। यहाँ पर भी एक नाला है, साफ शफाफ पानी। अच्छा जी, यहाँ लिखा है लैंडस्लाइडिंग एरिया है, एहतियात से ड्राइविंग करें। एहतियात ज़रूरी है, यहाँ से भी पत्थर आ सकते हैं, लेकिन उस तरह के ख़तरात यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे जिस तरह के कल के सफ़र में हमने फेस करना पड़ा था। आज हमारी सिक्योरिटी अभी तक नहीं आई, लेकिन हमारे निकलने की इतला उनको हो चुकी होगी। जो जगलोट वाले हैं वो कल हमसे शाम में मिलने के लिए आए थे। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो वो कहने लगे कि आप आगे और सफ़र करेंगे या यहाँ पर स्टे करेंगे। हमने उनको बताया कि जनाब, हमारा टारगेट ही थिलिची का था और जगलोट के लिए इंशाल्लाह ताला कल सफ़र करेंगे। तो फिर उन्होंने हमसे टाइम पूछा था कि आप कितने बजे तक सुबह रवाना होंगे। बताया था जनाब 8 सवा 8 बजे तक, 8:30 बजे तक रवाना होंगे। तो किसी भी वक्त वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त शाहराह पे कहीं कहीं कभी कभी कोई ट्रैफिक नज़र आ जाती है। यहाँ के लोकल लोग इस शाहराह पर कुछ इसी अंदाज में सफ़र करते हैं। इस तरह की छोटी वैगन्स ज़्यादा चलती हैं और ये जो मकामी हैं अपने 2 बच्चों के साथ सफ़र कर रहे थे और इस मकाम पर
उतर गए बाहिफाजत माशाल्लाह। चाचू वॉक पे जा रहे हैं। चाचू कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। शर्मीले बच्चे कैसे हैं चाचू? कहाँ से आ रहे हैं आप? थलीची से। अच्छा अच्छा ठीक है। हम कराची से चाइना बॉर्डर जा रहे हैं, पैदल सफर है हमारा। जी जी। लेफ्ट हैंड साइड पर भी कुछ आबादी मौजूद है, लेकिन अब ये आखिरी आबादी है। इसके बाद जगलोट तक बिल्कुल वीराना होगा और अपना सफ़र हम बड़ी तेज़ी से इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। अच्छा जी, इस मकाम पर आगे तक का जो रास्ता है वो देखा जा सकता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, हमें जाना है इस तरफ। ये है रास्ता, सारा मैदानी इलाका है। आगे थोड़ा आगे ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के बाद सारा मैदानी इलाका शुरू हो जाएगा। तो गाइस सफर हमारा जारी है गिलगित की तरफ। खूबसूरत मनाजिर के दरमियान से इस वक्त हम होकर गुजर रहे हैं और ये मनाजिर आपको भी जनाब दिखा रहे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत ये पहाड़ी सिलसिले और इन पर पड़ी बर्फ, और इस मकाम से इंडस रिवर का भी नज़ारा बिल्कुल देखा जा सकता है। बहुत खूबसूरती है इस इलाके में। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस ये आप देख रहे हैं जो हरियाली है, ये थिलीची का आखिरी हिस्सा है और ऑलमोस्ट यहाँ तक 2 किलोमीटर का फासला हमने तय कर लिया है और यहाँ से भी नांगा पर्वत का खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है। राइट हैंड साइड पे इंडस रिवर और यहाँ पर भी जगह जगह आपको आरजी बस्ती नजर आएगी उन लोगों की जो यहाँ पर इंडस रिवर के किनारे गोल्ड निकाल रहे हैं। ये देखें जी, ये वो बस्ती है। पीछे भी हमने देखा यहाँ पर भी एक मशीन मौजूद थी और कुछ इस तरह के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बोर्ड है खुंजराब पास, खुंजराब टॉप 321 किलोमीटर, गिलगित 55 और जनाब जगलोट 15 किलोमीटर के फासले पर है। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट आज अभी तक 3 किलोमीटर का फासला हम तय कर पाए हैं। सफर के दौरान थोड़ा सा कुछ एरिया था, कुछ ऐसे पैचेस थे ये वाले जहां पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा ज्यादा था। यहाँ के पहाड़ी सिलसिलों का टेक्सचर और कलर चेक करें, बिल्कुल मुनफरिद है माशाल्लाह। और बस थोड़े फासले पर ये पहाड़ी सिलसिले हमसे दूर हो जाएंगे और जनाब मैदानी हिस्सा शुरू हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले हमारे साथ साथ और हर तरफ इस रीजन में मौजूद हैं। आगे एक और
खूबसूरत और मशहूर पहाड़ राकापोशी, लेकिन अभी वो फासले पर है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। इस पहाड़ी सिलसिले का टेक्सचर जनाब चेक करें, माशाअल्लाह। बस जी, यहाँ से अब थोड़ा मैदानी इलाका शुरू होगा। इस वक्त शाहराह पे, कुराकरम हाईवे पे ट्रैफिक का रश बिल्कुल भी नहीं है। चिल्लास के बाद से अभी जगलोट तक का जो सफर था हमारा, इस दौरान सिर्फ एक वीडियो अपलोड कर पाए थे। वजह इंटरनेट सर्विस का ना होना। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यहां के मकामी लोग और पूरे पाकिस्तान में, यकीन करें, बड़े शहरों का भी हाल कुछ इसी तरह का है। मैं कराची को भी इस चीज़ पे शामिल करता हूं कि वहां पर भी इंटरनेट की सर्विस के हवाले से बड़ी परेशानी रहती है। अगर आप वहाँ के मकामी लोगों से पूछें, महंगे महंगे पैकेजेस करवा के, और वो फिर पैकेजेस ज़ाया हो जाते हैं। इस वक्त मेरे पास 2 मोबाइल में पैकेजेस लगे हुए हैं और दोनों पैकेजेस ज़ाया हो रहे हैं। टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपने इस्तेमाल किया, सिग्नल आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो इदारे हैं टेलीकम्युनिकेशन के, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको इस चीज़ पर जनाब बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया पर महंगे महंगे ऐड लगाने से बेहतर है कि आप अपनी परफॉर्मेंस में इजाफा करें, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करें, लोगों को सहूलतें दें। लेकिन वो लगे हुए हैं मुख्तलिफ मॉडल्स, और उनको अपने एडवर्टीजमेंट में शामिल करते हैं। वो पैसा लगाएं सर्विस में। आप यकीन करें, जब ये इस सफ़र के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मैंने लोगों से जानने की कोशिश की कि यहाँ पर इंटरनेट की सर्विस नहीं है, कब होती है, उन्होंने कहा अभी पानी थोड़ा है। मैंने कहा पानी थोड़ा से क्या मुराद है? तो कहने लगे कि पानी कम इसलिए है कि बारिश कम हुई, बर्फ़ अभी पिघली नहीं है उस तरीके से। जब नालों में पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बिजली तैयार होगी, बिजली तैयार होगी तो वो बिजली टावर को मिलेगी। मैंने कहा बड़ी दूर की बात की है आपने। अच्छा जी, फिर एक साहब कहने लगे इन एरियाज़ में जिन मकामात पर इंटरनेट के टावर्स लगे हुए हैं पहाड़ों पर, वहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है। चले, ये जेन्युइन मसला है, बर्फ़ पड़ चुकी है, वहाँ तक रसाई थोड़ी मुश्किल है। अच्छा जी, सोलर पैनल पे के ऊपर बर्फ़ जम चुकी है और टावर को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। किसी मकाम पर ये सुनने में आया
कि हमारा टावर बिना किसी वजह के बंद है। जब हम कंप्लेन करते हैं, पूछते हैं उनसे, तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस पूरे सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मकामात पर आप कह सकते हैं कि वाईफाई की सर्विस बेहतर मिली थी, और वो भी बड़े शहरों में, जहां पर हम अपनी वीडियोस अपलोड कर पाए थे। लेकिन उसके बाद सारी सिमें पड़ी हैं। इस वक्त तक मोबाइल पैकेजेस पे बिलीव करें, सफ़र में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का खर्चा आ चुका है। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का। लोग खर्चे की बात करते हैं ना, सिर्फ मोबाइल पैकेजेस की बात कर रहा हूं मैं। कभी जोंग में पैकेज करना है, कभी यू में करना है, कभी एस्कॉम में करना है, कभी टेलीनॉर में करना है। किसी इलाके में कोई सिम चल रही है और किसी इलाके में कोई सिम। अभी भी इस वक्त मेरे एस्कॉम और जोंग की सिम पे 550 और 680 वाला पैकेज हुआ है, जो कि ज़ाया हो रहा है। आप सोचे, पिछले 4.5 महीने से जायद का बरसा हो चुका है। हर नेटवर्क पे पैकेज करा, अच्छा मंथली पैकेज भी नहीं करवा सकते किसी नेटवर्क पे। कहीं पर कोई नेटवर्क बिल्कुल चला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्दर्न एरियाज में एस्कॉम की सर्विस। मुझे नहीं मालूम कि क्यों एस्कॉम की सर्विस उस तरीके से नहीं चल रही अभी तक। कुमेला से सिम निकलवाई थी, 2 दफ़ा पैकेज करवा चुके हैं और दोनों पैकेजेस ज़ाया हो गए। अच्छा जी, खूबसूरत मैदानी इलाके में अब हम आ चुके हैं। ये पहाड़ी सिलसिले अब हमसे काफ़ी फासले पर हैं। ये बहुत ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है और ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा। बादलों की फॉर्मेशन ने इस पहाड़ी सिलसिले को लपेटा हुआ है, और माशाल्लाह राइट हैंड साइड पे भी कुछ इसी तरह के मनाजिर। इस सुनसान और वीरान सड़क पर कोई ट्रैफिक इस वक्त अभी मौजूद नहीं है, ना आगे ना पीछे। अच्छा जी, थिलीची का इलाका अब हमसे बहुत दूर हो गया है, लेकिन यहाँ से जूम करने पर इलाका नज़र आ रहा है। पिछले 4.5 महीने की प्रैक्टिस चलने की हमारी इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है, मैं आपको बताऊं कि 20 किलोमीटर का जो फासला होता है, 20 किलोमीटर बहुत होते हैं। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो 20 किलोमीटर का फासला ऑलमोस्ट मलीर हॉल्ट से लेकर, अगर कराची की बात करूं तो मलीर हॉल्ट से लेकर नाजमाबाद तक है। कम से कम 24 किलोमीटर शेरशाह है। तो मलीर हॉल्ट से नाजमाबाद जितना फासला, नाजमाबाद पेट्रोल पंप तक, और ये फासला स्टेडियम वाली साइड से, स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम वाली साइड से, तो ये तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है। अब हम 20 किलोमीटर के फासले को बिलीव करें बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हमें तब एहतियात करनी पड़ रही होती है
जब हम 25 किलोमीटर से जायद का सफ़र कर रहे होते हैं तब हमें एहतियात करनी पड़ती है। अगर सफ़र 28 से 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर अगर हो तब हम सही मायनों में स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि ये सफ़र ज़्यादा रायकोट से हमें जगलोट तक का सफ़र 33 किलोमीटर का करना था। हमने सोचा हुआ था कि करेंगे और एक ही दिन में करेंगे, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तब ये कर पाते। बारिश की वजह से हमारा टाइम ख़राब हुआ और फिर हमने फ़ैसला लिया कि थिलीची तक जाते हैं, कम से कम मौसम क्लियर हो गया है, अपना वक्त बचाते हैं और सफ़र को करते हैं जारी। तो हम थिलीची तक आए। कहने का मकसद, ये बताने का मकसद ये है, दुनिया के किसी भी काम में आप अपना दिल लगा रहे हैं तो याद रखिएगा कि उस काम में टाइम लगेगा। टाइम लगाइए और उस काम को बार बार कीजिए। हारें तो और ज़्यादा शिद्दत से, और ज़्यादा शिद्दत से। फिर आप प्रैक्टिस के बाद जिस तरह से निखर कर सामने आएंगे, यकीन करें आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। ये सफ़र 10 किलो और 8 किलो के बैग के साथ करना आसान नहीं है, बिलीव करें। रीढ़ की हड्डी पे पूरा लोड आता है, कमर आपकी झुक जाती है। शाम में जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, यकीन करें उस वक्त पता लगता है कि हमने किया क्या। अगर ये बैग ना हो तो इस वक्त हमारी कैपेसिटी 40 किलोमीटर आराम से है। 40 किलोमीटर इस वक्त 40 से 45 किलोमीटर का फासला इजीली हम तय कर सकते हैं अगर बैग ना हो तो। लेकिन इस जैसे सफ़र में ज़रूरियात की चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है और हम कैरी किए हुए हैं। अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ज़रूरियात की शामिल नहीं है। अच्छा जी, नज़ारे तो हर कदम मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। लैंडस्केप बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। नांगा पर्वत का खूबसूरत नज़ारा अब यहाँ से, इस हिस्से से और वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सफ़र को जारी रखेंगे। अभी हमने कहीं पर भी रेस्ट नहीं करना। 5-5 किलोमीटर का 3 रेस्ट लेना है, 2 रेस्ट। अब ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर होने वाला है हमारा सफ़र, तो फिर एक रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर पे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फाइनली हम पहुंच जाएंगे जगलोट। सफ़र हमारा जारी है जगलोट की तरफ और ओवरऑल गिलगित की तरफ। गिलगित बहुत करीब से करीब तर है। आज इरादा रखते हैं जगलोट में इंशाल्लाह ताला क़याम करेंगे। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम हैं एक ट्रैवलर, सफ़र कर रहे हैं जनाब कराची से पैदल 2500 किलोमीटर का, और इस वक्त पहुंच चुके हैं गिलगित के इस खूबसूरत रीजन में। सफ़र के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और मंजिल के बिल्कुल करीब करीब हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस, बहुत ही तवील इस मैदानी इलाके को इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं और इस मैदानी इलाके का अब थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है। तकरीबन
1 किलोमीटर का फासला होगा और उसके बाद फिर से उसी तरह का ट्रैक शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊं कि ये सारा एरिया हमने क्रॉस कर लिया। ये है नांगा पर्वत का खूबसूरत मंजर। हमारे साथ साथ हर इतराफ फैली ये खूबसूरती वाकई काबिल तारीफ है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। क्या बात है। अच्छा जी, एक चीज यहां पर भी देखें, राइट हैंड साइड पे इंडस रिवर का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। और आगे जो अब हम सफ़र करने वाले हैं, ये वाली वाइट कार गई। इस वाइट कार से मैं आप लोगों को आगे का रास्ता दिखा सकता हूं बिल्कुल, कि आगे रास्ता किस तरह का है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, हमें आपकी ज़िंदगी अजीज़ है, हद रफ्तार की पाबंदी करें। बिल्कुल सही बात है। आज के सफ़र का, बकिया सफ़र का काफ़ी सारा हिस्सा हम इस मकाम से बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए जी, अभी तक इस मोड़ के बाद वो वाइट वाली कार नज़र नहीं आई। रास्ता कुछ इस तरह का है, यहाँ से इस तरह जाना है। अभी नज़र आएगी वाइट वाली कार। ये आ गई नज़र, ये देखें जी, ये देखें, ये जा रही है वाइट वाली कार। पहाड़ों के दामन में फिर हम पहुंच जाएंगे और फिर से लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा रहेगा। इस मैदानी इलाके में सफ़र करके बड़ा मज़ा आ रहा था। इंडस रिवर, इसके बहाव का बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब इसकी रफ्तार में इजाफा होता है तो ये इस इलाके को कितना नुकसान पहुंचाता होगा। आप देख रहे हैं ये पहाड़ी तोदे गिरते हैं, फिर यहाँ पे नज़ारे लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बादलों में घिरा हुआ है जनाब ये पहाड़ी सिलसिला, बहुत ऊंचा है, इसकी पीक नज़र नहीं आ रही, आप इसकी पीक नहीं देख सकते। मेरी एक और बड़ी ख्वाहिश है कि अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह ताला टाइम निकाल कर पूरे कुरान शरीफ का तर्जुमा अपनी आवाज़ में अपलोड करूँगा। मैंने पहले भी काफ़ी टाइम से इसको सोचा हुआ, इस प्रोजेक्ट को, लेकिन मसला ये था कि एक कदर कारी साहब चाहिए, जो अच्छे से कारी हों, जो इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दे। और वो
पूरे कुरान शरीफ को वॉल्यूम वाइज सिपारे के हिसाब से तश्कील दें हम, वो अरबी में क़िरात करें और उर्दू में उसका तर्जुमा जो है उसकी अदायगी मैं करूं। कोई कारी साहब मिलना बहुत मुश्किल है, ढूंढेंगे जनाब, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो मेरी इस सिलसिले में मदद कर सके। अच्छा जी, मुझसे बार बार किसी जगहों पर आपने देखा, बहुत सी जगहों पर ऑफ कैमरा भी बहुत सी बातें की कि भाई तबलीग पे और ये वो उस तरह की चीज़ें हैं ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन है। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको ये बात इस बारे में पता है, बिल्कुल पता है। पिछले साल जब मैं कंटेंट बना रहा था और गालिबन अपना चैनल वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट कर रहा था और फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी भी, और उसके बाद फिर मवेशी मंडी भी। अच्छा, बकरीद का दिन आया, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल पॉजिटिव लीजिएगा। बकरीद का जब दिन आया तो मेरे जहन में एक बात आई, बड़ा ही अनोखा दिन होता है बकरीद का। मुसलमानों की हमारी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त एक्टिविटी होती है। सुबह ईद की नमाज अदा की जाती है, साफ सुथरे उजले कपड़े पहनते हैं लोग, ईदगाह का रुख करते हैं, गले मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसके बाद कुर्बानी का आगाज़ होता है। इस पूरे सिलसिले को मैं फिल्माना चाह रहा था। आप तबलीग की कुछ लोग बात करते हैं तो उनके लिए मैं ये एक चीज़ गुजारिश कर रहा हूँ, सुनिएगा, समझिएगा। तो मेरे घर से बिल्कुल करीब एक ईदगाह है और असल में मस्जिद है। उसी मस्जिद के जो इंतज़ामिया है ना, वो उस ग्राउंड में उसको ईदगाह में तब्दील कर देते हैं और ईद की नमाज वगैरह की अदायगी होती है। तो उस इंतज़ामिया में से कुछ लोग मेरे थे दुआ सलाम वाले, वो अभी देख भी रहे होंगे, वो मेरी बात सुनेंगे, इत्तेफाक करेंगे। ख़ास तौर पे मैं नाम ले लेता हूँ, काशिफ भाई। अच्छा जी, तो क्योंकि और भी कुछ लोग हैं, मैंने उनसे भी जिक्र किया था इस चीज़ का। मैंने इजाज़त लेनी चाहिए, मैंने उनसे कहा मैनेजमेंट से कि मैं यूट्यूबर हूँ छोटा सा, ठीक है, और चाहता हूँ कि ईद का जो फेस्टिवल है, मुसलमान हम किस तरह से ईद मनाते हैं, क्या क्या हमारी एक्टिविटी होती है, उस चीज़ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ मैं। तो ईदगाह पर क्या आप मुझे वीडियोस वगैरह बनाने की खुली आज़ादी देंगे? इमाम साहब का खुतबा रिकॉर्ड करूँगा, सफ़ेल उस ग्राउंड की सफाई हो रही होगी, स्टार्ट में वहाँ से करूँगा, मैं बहुत पहले पहुँच जाऊँगा। किस तरह से सफ़ों की तैयारी होती है, चॉकिंग की जाती है, दरियाँ बिछाई जाती हैं, इमाम साहब आते हैं, खुतबा स्टार्ट करते हैं और वो सारा मंज़र, फिर लोगों की आमद का सिलसिला शुरू होता है, फिर नमाज होती है, दुआ होती है, खुतबा होता है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद गले मिलते हैं एक दूसरे से, ये मनाज़िर, और फिर उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला। आप बिलीव करें, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हमें आपको इजाज़त नहीं दे सकते। अच्छा जी, मैंने उनसे कहा सर कोई गलत काम कर रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, नमाज होगी और ये सारी चीज़ें दुनिया देखेगी, दो चार छः लोग देखेंगे वीडियोस, तो मैं तो कोई नेगेटिव काम तो नहीं कर रहा। हम इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हब हमारा इस्लाम है, हमारी एक रिवायत है, वो रिवायत दिखा रहे हैं कि किस तरह। तो उन्होंने कहा नहीं इजाज़त। मैंने बोला वजह क्या है, मुझे वजह तो बताएं
कि आप क्यों मुझे परमिशन नहीं दे रहे। अच्छा, उनकी परमिशन के बगैर आप वीडियोस बना ही नहीं सकते। उस दिन एक चीज का मुझे एहसास हो गया। अच्छा, फिर मैंने दूसरी जगह पर, फिर तीसरी जगह पर, 3 जगहों पर मैंने, बिलीव करें, मैंने कोशिश की है 3 जगहों पर। मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे मना किया गया, क्या पता मैं छोटा यूट्यूबर था। बड़े यूट्यूबर्स को तो हर जगह की परमिशन मिल जाती है। उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी कि आप वीडियो नहीं बना सकते। आप बिलीव करें, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस चीज़ का बोला हुआ था उनके, कोशिश करना है यार ऐसा हो जाए। तो उन्होंने भी कहा कि यार क्यों नहीं, इजाज़त ही नहीं दे रहे, कह रहे नहीं आप नहीं बना सकते वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते। तो मैंने उस दिन एक चीज़ सोच ली कि फिर वो चीज़ हमारी सोसाइटी में फैलेगी जिसके बारे में आप हमेशा कहते हैं ना कि ये गलत हो रहा है, तो वो चीज़ें फैलेंगी। अच्छी चीज़ों को आप फैलने कहाँ देते हैं? माजरत के साथ अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो। और बहुत से लोग, मुझे पता है, शॉक्ड हो जाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम गलत बात कर रहे हो, इजाज़त, इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, आप तो वैसे ही जाकर वीडियोस बना लें, कौन रोकता है आपको? नहीं जनाब, रोकते हैं। परिंदा पर भी नहीं मार सकता। ईदगाह में इंतजामिया के बगैर मुझे रोका, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, मुझे रोका मैंने, ठीक है। उस दिन फिर मैंने, आप वीडियोस देखेंगे पुरानी, कुछ कुर्बानी वगैरह का सिलसिला था, तो मैंने वो वीडियोस डाल दी कि चलो अगर हम नहीं दिखा सकते उस तरीके से, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते, तो कम से कम कुर्बानी तो दिखाएं कि हम मुसलमान कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी दिखाई हमने। अच्छी चीज़ नहीं फैलेगी क्योंकि अच्छी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। और यहाँ पर एक और खूबसूरत नाला है, माशाल्लाह, ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप कभी ट्राई कीजिएगा। अगर आप, असल में आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं रहा, आप में से बहुत से लोग ये बात करेंगे कि मैं गलत कह रहा हूं। आप कभी, ईद आ रही है ना, अब ईद आ रही है, 1 हफ्ते बाद ईद है। आप जाएं किसी भी ईदगाह के जो मैनेजमेंट होते हैं उनसे बोले मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, डॉक्यूमेंट्री, वो आपको परमिशन नहीं देंगे, और आप उनकी परमिशन के बगैर तो बना भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि ठीक है जी। मैं सब्जी मंडी जाता था, सब्जी मंडी में भी बहुत से सब्जी वाले कोऑपरेट नहीं करते। इस सफर के दौरान भी बहुत सारे लोग वीडियोस नहीं बनाते, बहुत से लोग कैमरा शाई हैं। हो सकता है उस ईदगाह के जो मेंबर्स थे, इंतजामात वाले, वो कैमरा शाई हो सकता है। वजह क्या थी मुझे नहीं पता लगी, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। खूबसूरत मनाजिर के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, सफ़र जारी है, हर तरफ बेशुमार खूबसूरती। और यहाँ पे चाचू क्या कर रहे हैं? मुआयना कर रहे हैं। बाइक इनकी ये खड़ी है। सफ़र जारी है, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे।